श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जो कि आप यह उपाय धनतेरस के दिन करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत सरल और बहुत आसान उपाय पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि जैसे आपके घर में कितनी भी तंगी चल रही हो, अगर आपने पूज्य गुरु जी के बताए हुए अनुसार आपने यह दीपावली की पूजा 5 दिनों की विधि विधान से कर लिए, तो आपके घर में भगवान भोलेनाथ की कृपा से धन्य धान्य लक्ष्मी से भर जाएगा। आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो जाएगी। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि आप कोई भी पूजा करने के लिए उसका तिथि मुहूर्त देख सकते हैं, लेकिन आपको धनतेरस की और धन चौदस की पूजा करने के लिए आपको कोई भी टाइम, कोई भी तिथि देखने की जरूरत नहीं है। यह पूजा आप प्रदोष काल में करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धनतेरस की पूजा आप प्रदोष काल में कर सकते हैं और करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं पूज्य गुरु जी के बताए हुए उपाय की तरफ। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि अगर आपका कच्चा मकान है, फर्श कच्ची है, मिट्टी की फर्श है, तो आप उस स्थान पर गोबर से लीप लें। अगर आपके घर में फर्श बनी हुई है, मार्बल है, टाइल्स पत्थर लगे हुए हैं, तो उस जगह पर आप पोछा लगा लें। पोछा लगाकर आपके घर में जो भी पूजा का स्थान है, मंदिर है, देवालय है, उस स्थान पर पोछा लगाकर सबसे पहले आप उस पे चौक पूर लें। चौक पूरने की विधि आप सबको पता है कि चौक पूरने के लिए आप आटा से चौक पूर लें और उस पे चावल रख लें। चावल रखने के बाद अगर आपके घर में चौकी हो तो चौकी, पाटा हो तो पाटा, कुछ भी रख कर उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा लें। कपड़ा बिछाने के बाद आप एक थाली में चंदन, कुमकुम, रोली से आप स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाकर अमरबेल के टुकड़े, कमलगट्टे, खड़ा धनिया, गुड़, फूल, इत्र, यह सब सामग्री लेकर आप पूजा स्थान पर बैठ जाएं। जब आप चौकी लगा लें, चौकी लगाने के बाद जब थाली सजा लें, थाली में स्वास्तिक बनाने के बाद आपके घर में अगर चांदी का सिक्का हो तो चांदी का, अगर आपके घर में चांदी का सिक्का ना हो तो नॉर्मल सिक्के जो होते हैं वह सिक्का ले लो और सिक्का लेके उसके ऊपर आप जो मौली आती है, लच्छा कलेवा, जो हाथ में धागा बांधा जाता है, उस धागे को आप उस सिक्के के ऊपर बांध लें और हल्दी लगा लें। हल्दी लगाकर उसको उस थाली में रख लें। रखने के बाद आप अमरबेल के टुकड़े, 5 अमरबेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, खड़ा धनिया, गुड़, प्रसाद, जो कुछ है वह आप पूजा स्थान पर लेकर बैठ जाएं। उसके बाद आप 7 आटे का दिया और 1 दिया तेल का रहेगा, 7 आटे का दिया घी का और 1 दिया तेल का रहेगा। तो आप यह सब सामग्री लेकर बैठ जाएं। बैठकर आप माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए आप पहले 7 दिया लगा लें और 1 दिया तेल वाला लगा लें। 7 दिया आप उस थाली में रख लें जिस थाली में आपने कुमकुम रोली से स्वास्तिक बनाया है। वह 7 घी का दिया लंबी बाती का होना चाहिए। लक्ष्मी पूजन में आप जब भी दिया जलाएं तो उसमें आप लंबी बाती का ही दिया जलाएं। तो 7 दिया घी का लंबी बाती का जलाकर आप उस थाली में रख लें और 1 दिया तेल का जलाकर आप माता लक्ष्मी के बाएं हाथ पे रख दें। जिधर आप बैठे हैं और आपके सामने माता लक्ष्मी बैठी हैं, तो आपके दाहिने हाथ की तरफ और माता रानी के बाएं हाथ की तरफ आप वह तेल का दिया जलाकर रख दें।
उसके बाद जो आप खड़ा धनिया, अमरबेल के टुकड़े, 5 अमरबेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान और फूल, कुमकुम रोली, यह सब आप हाथ में लेकर माता लक्ष्मी को विनती करें। विनती करने के बाद आप यह सब सामग्री उस सिक्के के ऊपर समर्पित कर दें और उसके बाद प्रसाद से माता का भोग लगाएं। माता का भोग लगाने के बाद आप माता से विनती करें कि हे माता, हमारे अंदर जितने भी अवगुण है, हम अवगुणों से भरे पड़े हैं, हमारे अंदर बहुत अवगुण भरे पड़े हैं माता, लेकिन फिर भी हमने सुना है आपको भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया है कि आपकी पूजा जो विधि विधान से करेगा, आपकी पूजा जो भगवान शंकर के बताए हुए रास्ते पे चलेगा और भगवान शंकर की पूजा आराधना करते हुए आपकी पूजा आराधना करेगा, आप उसके घर में विराजमान हो जाएगी। आपको जब भगवान शंकर ने कहा था कि हे लक्ष्मी, आप सबके घर में विराजमान हो जाओ, तो उस समय आपने भगवान भोलेनाथ से ये कहा था कि हम कैसे किसी के घर में जाएं, सबके घर में लोभ, माया, तृष्णा और लोगों के मन में उल्टे सीधे विकार भरे पड़े हैं, लोगों के अंदर बुराइयां भरी पड़ी हैं, तो हम कैसे जाएं। तो आपको भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि चाहे जितनी भी बुराई हो, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है। जो आपको माँ समझकर और हमें पिता समझकर पूजा अर्चना कर रहा है, उसकी झोली आप खुशियों से भर दें और उसके घर का भंडार हमेशा भरा रहे। इस तरह आपको भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया है। तो हे माँ, हम आपकी पूजा आराधना कर रहे हैं, हमसे जो बन रहा है, हमसे जितना हो सक रहा है, हम आपकी पूजा आराधना कर रहे हैं। आप हमारे घर में विराजमान होइए और हमारे घर से दुख दलिद्र दूर करिए। इस तरह से आप पूजा अर्चना कर लें और जो 7 दिए आप थाली में सजा कर रखे हैं, उस 7 दिए से आप माता रानी की आरती कर लें। आरती करके उस थाल को वैसे ही रख दें और आप उस आरती में से आरती आपको लेना नहीं है, बस माता की आरती करके उस थाल को वहीं पे रख दें और पूजा आराधना कर ले। प्रसाद का भोग लगा दें, जो फूल माला इत्र जो भी कुछ है वह आप माता रानी को समर्पित कर दें और उसके बाद जो सामान जैसे है वैसे पड़ा रहे। फिर आपको दूसरे दिन की पूजा विधि विधान इसी तरह से करना है। उसके लिए आपको कल दूसरी वीडियो पोस्ट कर दी जाएगी, उसमें आप दूसरे दिन की पूजा का विधि विधान से ध्यान से देखकर पूजा विधि विधान कर लें। और यह 5 दिनों का विधि विधान से पूजा जो व्यक्ति कर लेता है, उसके घर में हमेशा के लिए धन्य धान से माता लक्ष्मी विराजमान हो जाती है और उसके घर में कभी धन धान की कमी नहीं होती है। तो यह बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। यह मौका आप अपने हाथ से जाने न दें। इस मौके का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।